आपको वक्त दूंगा। स्वामी दीपांकर इंतजार कर रहे हैं आपको। स्वामी दीपांकर बोलने पहले, वो पहली बार बोल रहे हैं। स्वामी दीपांकर, आज के दौर की गलती है या फिर आपको लगता है कि धार्मिक कार्ड जरूरी भी है, या फिर आपको लगता है ये पॉलिटिकल मजबूरी है? क्योंकि आप एक आध्यात्मिक गुरु है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं अमीश भाई 2-3 बात कहूंगा और बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा। जिस सियासत में आध्यात्म नहीं होता ना, वो सियासत मुर्दा होती है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं होता। और ये हम लोगों के यहां अनादिकाल से चला आ रहा है, चाहे चनक पुत्र चाणक्य हो और चाहे गुरु वशिष्ठ। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं वर्तमान की परिस्थितियों पर। जब खामोशी भी रजामंदी हो जाती है, तब तुष्टीकरण की सियासत बहुत गंदी हो जाती है। किसका तुष्टीकरण? मेरा सवाल पलट के आएगा, तुष्टीकरण किसका? अब तो आरोप लग रहा है कि आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। यानी आपसे मतलब मेरा संदर्भ है कि ये शासन जो है वो हिंदुओं का तुष्टीकरण करना आज के दौर में क्या करिएगा? मैं दिन में अमीश भाई सपने बिल्कुल नहीं देखता जी। मेरा बिल्कुल एकदम बहुत क्लियर कट सिस्टम होता है कि जिस देश में रोज बहन बेटी का मर्डर हो जाता हो, वहां हम कहें कि सियासत और तुष्टीकरण हमारा हो रहा है। बात तो आज दुनिया भर की बिटिया सामने बैठी हैं, देश की आधी आबादी है। मैं इनसे खुद कहूंगा और कहूंगा कि आप राम और कृष्ण को जन्म देने वाली हैं। आप ही मैत्री, गार्गी और अनसुईया हैं। आप खुद तय कीजिए, आप खुद तय कीजिए कि आप 36 गुण चाहती हैं या 35 टुकड़े। ये आप तय कीजिए, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। मगर देखिए अमीश भाई, मैंने बोला नहीं था किसी के बारे में। अमीश भाई मैंने बोला नहीं था किसी के बारे में महिलाओं का। तो एक मतलब आप उनको निर्गुण अवगुण बताएंगे। मैंने महिलाओं का सम्मान तो करना मिलेंगे इस बात के। अमीश भाई यार, गुण मिल जाए 35 टुकड़े तो बेहतर है। अमीश भाई एक रोचक जो मैंने सवाल पूछा, चुनाव में धार्मिक कार्ड जरूरी है या मजबूरी है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कह रहा हूं कि ना तो ये जरूरी है ना ये मजबूरी है, मगर धर्म जब नहीं होता तो राजनीति विहीन होती, और जब राजनीति विहीन होती है तो जब 36 गुणों की बात चलती है तब भी किसी को दुख होता है। मगर एक बात मेरी आप बताइए, मैत्री, गार्गी, अनसुईया क्या कहीं कम थी? वेद में जिसने अपनी ऋचाएं दी, क्या वो कम हो सकती है? उसके बावजूद भी अगर मेरी बात किसी को इतना दुखदाई लगे तो मेरी बात का निर्णय वो तो नहीं करेगा जिसे दुखदाई लगी, आप करिएगा। जी जी, मैं पब्लिक के सवाल ले रहा हूं। आप अपने हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछिए। हाथ खड़ा करे, सवाल पूछिए। किसका सवाल है? हाथ खड़ा करे। जी जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश को भी यूसीसी की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर यूनिफॉर्म रिजर्वेशन इन ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं कॉलेज एंट्रेंस, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर यूसीसी की? जी जी, ये आपका सवाल है, लेकिन ओके जवाब राजीव जेटली। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे नहीं पता है इसमें जो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, उनमें से कितनी हिंदू और कितनी मुसलमान हैं, क्योंकि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। उनके अधिकार जिनको दड़बे में बंद करके रखा हुआ है, उनके अधिकार जिन्हें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, उनके अधिकार जो आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के बाद संविधान बनते वक्त ही छीन लिए थे, वो अधिकार वापस देने का वक्त आ चुका है। और वो अगर अपने अधिकारों में सक्षम होंगे, अपने अधिकार पा चुके होंगे, तो जो दूसरी मांग आपकी है तभी वो वहां तक भी पहुंच पाएंगी, तभी वो उस कोटा में भी पहुंच पाएंगे, उस रिजर्वेशन में भी पहुंच पाएंगे, उस जॉब में भी पहुंच पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि यूसीसी, अगर आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की महिलाओं की सबसे बड़ी जरूरत है। गुजरात का जिक्र किया, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस विधायक ने या जो लड़ रहा है चुनाव, उसने ये कहा है कि हम हिंदुओं के इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खुलने देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहते हैं कि उस शख्स को वोट मत देना, ये देश को बांट रहा है, उसे वोट मत देना। आप क्यों बाइट कर रहे हैं? अब एक बात मैं सवाल कर रहा हूं ना। अब आप ये बोलिए, फलाना बोलिए, सवाल क्यों? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस हो या मुस्लिम, दोनों एक ही बात है, उनके पास है क्या मुस्लिम के अलावा? अभी जो दूसरे विधायक की बात आई है, एक मतलब है कि तो कह रहे हैं कि गुजरात। अच्छा, आप इनको बोलने दीजिए ना। आप इनको कह रहे हैं फलानी चीज बोलो, फलानी चीज बोलो, यहाँ से क्यों बोल रहे हैं आप? देखा कि नहीं देखा आपने? विधायक याद आ रहा है, देखा, हाथ खड़ा करा, विधायक याद आ रहा है कि पार्टी की राजनीति करता है, लेकिन वो मोदी जी का भाषण याद नहीं आता। जब मोदी जी कहते मैं कपड़े देखकर धर्म का रंग बताता हूँ, तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बैठ के पूरे देश में अपील करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री टोपी लगाने से मना कर, तो उसमें बोलिए ना। अरे जनाब सुनते, अरे क्यों टोपी? आपको लगता है कि जो टोपी लगाता है वही सेकुलर है? कमाल की बात है, टोपी लगाने वाले सेकुलर दिख रहे हैं आपको। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, लगा लेंगे वो जालीदार, देश के दे दो भैया, दे दो, इनको दे दो, लगा लो भैया। शिवम शांति।
देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था। ये जो शिवम त्यागी और दीपक झा ने सेटिंग यहाँ पे कर रखी है, ये स्टैंड अप अगर अमित जी ऐसा होगा तो मैं चला जाता हूं। आप अपनी बात- अच्छा रहेगा। हाँ, मैं इस तरह की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, प्रधानमंत्री साहब हमारे जो बोलते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत लायक प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था चुनाव में आने से पहले कि 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे आप उसी का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पूरा देश कर रहा है सर, पूरा देश कर रहा है। गरीब आदमी मरा जा रहा है, किसान मर गए। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 70,000 का ऐलान हुआ है परसों 8 साल के बाद। क्या तमाशा है? प्रधानमंत्री की जबान तो वो होनी चाहिए कि जो एक बार निकल गई तो निकल पत्थर की लकीर। असम के सीएम ने जो राहुल जी के लिए बोला, वो आपको क्या लगता है? देखिए साहब, आरएसएस के कदमों पे कौन ज्यादा करीब बैठेगा, ये हेमंत बिश्वा शर्मा से सीखना चाहिए। चूंकि कांग्रेस का प्रोडक्ट है वो, उनको पता है कि आरएसएस के करीब कैसे जाया जा सकता है। जब तक मुसलमानों को गालियां ना दी जाएं, कांग्रेस के लोगों को गालियां ना दी जाएं। सद्दाम में भी मुसलमान देख रहे हो आप? हम देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं यार, कमाल कर रहे हो आप। अच्छा, मतलब सत्ता उनकी और सवाल आप हमसे कर रहे हो। हमने कहा है कि सद्दाम से, हमने तो नहीं कहा ना कि प्रधानमंत्री की शक्ल जब बड़ी दाढ़ी थी तो किसी और की तरह लगते थे। हमने तो नहीं बोला ना। ठीक है, ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ गई? मैं एक बात अमित जी आपको बीजेपी की सवाल सुनिए रजा साहब, राहुल जी में आपको सद्दाम दिख रहा है, क्यों? मैं एक छोटी सी बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इस बात पे भी धार्मिक कार्ड है, मैं इस बात पे भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करके कभी भी फायदा नहीं हो सकता। मैं इसकी एक वजह बताता हूं। आपने कोई चर्चा करी? क्या आपको मालूम है किसान सम्मान निधि के तहत जितना पैसा किसानों को दिया है, हमसे पहले की सरकारों के किसी के बजट भी उतने नहीं हुआ करते थे। ये चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा नहीं हो रही है। गरीब व्यक्ति को जो मकान, सुनिए नहीं, मैं आप देखिए इनका ढोंग देखिए। अभी ये धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे, मैंने जैसे ही अपनी उपलब्धियां बताना शुरू करा, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, मुसलमान के नाम पर राजनीति कांग्रेस, मुसलमान के नाम पर अगर किसी को तुष्टीकरण होगा तो उससे इनको फायदा मिलेगा। आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा पब्लिक के बीच से और पब्लिक के सवाल ब्रेक के बाद होंगे।